तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं गणित का एक बहुत ही प्यारा सा पहेली कहा जाए, है ना, क्योंकि निश्चित रूप से कल जो है गणेश चतुर्थी है और गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है। तो हम ये भी जानते हैं कि गणेश जी जो है विराजमान होते हैं चतुर्थी के दिन, ठीक है। तो हम इसी चतुर्थी से संबंधित एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आप लोगों के लिए लाए हैं। ये कहा जाए कि गणित का बेहतरीन पहेली है। अब देखिए, हम ये तो जानते हैं कि भगवान गजानन जी है चतुर्थी तिथि को विराजमान होते हैं, ठीक है। ये चतुर्थी के दिन विराजमान होते हैं और अगले 11 दिन तक, अगले 11 दिन तक क्या करता है, ये विराजमान रहता है। तो हम ये कहें कि भगवान गणेश जो है चतुर्थी के दिन विराजमान होते हैं और अगले 11 दिन तक उनको उनका जो भक्त है मोदक अर्पण करता है, लड्डू चढ़ाता है कहा जाए। तो आपको क्या देना है, ध्यान देना है। चतुर्थी मतलब हम ये मानते हैं कि उस माह के चतुर्थी तिथि की बात कर रहे हैं। याद रखें, हम हिंदी महीने की बात कर रहे हैं। चतुर्थी तिथि को गजानन जी को पहले दिन उनका जो भक्त है वो मोदक लाता है, उनके लिए लड्डू लाता है। तो वो क्या करता है, वो हिंदी महीने के आधार पर काम कर रहा है। वो हिंदी महीने जो चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी विराजमान हुए, तो चौथे दिन अर्थात चतुर्थी के दिन पहला दिन कहा जाए जिस दिन गणेश भगवान विराजमान हुए, क्योंकि उस दिन चतुर्थी था। तो चतुर्थी तिथि के आधार पर उसने 4 मोदक लाए। ध्यान दीजिएगा, चतुर्थी के दिन 4 मोदक, अर्थात गणेश भगवान का पहला दिन है, विराजमान हुआ पहले दिन हुआ है, लेकिन चूंकि तिथि चतुर्थी है तो 4 मोदक लाए। अगले दिन, हालांकि दिन दूसरा होगा लेकिन तिथि के अनुसार पंचमी है, तो वो कितना मोदक लाएगा, 5 लाएगा। अगले दिन भले दिन तीसरा हो लेकिन तिथि के अनुसार वो क्या है, 6वां दिन है। तिथि के आधार पे हम बात कर रहे हैं, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, इस प्रकार बात करते हैं। हालांकि दिन की अगर हम बात करें तो दूसरा दिन है और ये तीसरा दिन है, ठीक है। इसी प्रकार मोदक की, ये मोदक की संख्या है, लड्डू की संख्या है कहा जाए, लड्डू या मोदक जो भी कहें। तो ये चतुर्थी के दिन 4 लड्डू, पंचमी के दिन 5 लड्डू, षष्ठी के दिन 6 लड्डू, उसी प्रकार सप्तमी के दिन 7 लड्डू। इसी प्रकार 11वें दिन तक उनको तिथि के आधार पर लड्डू चढ़ाया जाता है। अब आपको केवल इतना कमेंट करके बताना है कि वास्तव में पहले दिन मतलब चतुर्थी से लेके, देखिए हम चतुर्थी की बात करते हैं, चतुर्थी से लेकर के ये हो गया चतुर्थी, और अगर हम इसमें 11 दिन जोड़े तो हम ये कहें कि 14 तक की बात करते हैं, है ना, 14 की बात करते हैं। इतने दिन तक भगवान गजानन जी को कुल कितने मोदक चढ़ाए गए होंगे, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। वीडियो को थोड़ा देर के लिए ही रोक देना है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है और इस प्रकार के मजेदार प्रश्न होते हैं जिसे हम गणित का पहेली भी कह सकते हैं, और इनको हम गणितीय विधि से हल करेंगे। आपके सामने देखते रहिएगा, बिल्कुल गणितीय विधि से आपके सामने हम हल करने वाले हैं बहुत आसानी से। इनके 2-3 मेथड आप अपना सकते हैं। आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है वो कमेंट करके बताएं, और कितने मोदक चढ़ेंगे चतुर्थी से लेके और अगले 11 दिन तक, ठीक है। अब 11 दिन की बात करें तो हम अगर इसको लिखें तो पहला हम चतुर्थी को हम 4 मोदक चढ़ाएंगे, उसके बाद 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। मैंने क्या बोला था, 11 दिन तक। तो इनको हम काउंट भी कर लेते हैं, वास्तव में 11 दिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 दिन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, अर्थात हमें 11 दिन मिल गया। कितने कितने लड्डू चढ़ाए जा रहे हैं, पहला दिन 4, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 6, चौथे दिन 7, उसी प्रकार ये 11वें दिन की बात कर रही है, 11वें दिन। अब ये तो हमें समझ आ गया चतुर्थी से लेकर 14 तक, अर्थात 14वें दिन। दिन तो 11 है लेकिन उनको हिंदी महीने के आधार पर इस तिथि को कितने लड्डू चढ़ रहे हैं, इतने लड्डू चढ़ेंगे, उस तिथि के आधार पर लड्डू चढ़ाया जा रहा है। हालांकि दिन इनका 11वां है, ये तो समझ आ गया होगा। अब इसको यदि हम बनाना चाहें तो इसको हम 2 प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न बनाने के आपके पास कई तरीके हो सकते हैं, इनको मैं डिलीट ही कर देता हूं। हमें ये जो हमारा जो गोस्वारा है वो 4 पहला है, उसके बाद 5, ऐसे कर करके हमें एक सीरीज मिल गया है इस प्रकार। और वास्तव में ये कुल कितने डिजिट हैं, कितने अंक है, ये कुल 11 अंक हैं, ठीक है, 11 अंक है। तो योग का सूत्र होता है, आप इसको 2 प्रकार से लगा सकते हैं। जैसे अगर इसी में हम 1 से लेकर 3 को और जोड़ दें, 1, 2 और 3 को और जोड़ दें, तो ये हम टोटल यहां पर कितने अंक हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। इसको हम दोनों विधि से करने वाले हैं। तो भाई टोटल इसमें कितने अंक हो जाएंगे, 1 से लेकर 14 तक करेंगे तो 14 हो जाएगा। फिर आपको पता है कि ये टोटल 1 से लेकर 14 तक में आखिरी अंक में
प्रथम अंक में आखिरी अंक को जोड़ना होता है, फिर आपको 2 से भाग देना है। लेकिन इसमें उत्तर नहीं आएगा। उत्तर कैसे आएगा वो बता रहा हूं। ये क्या हो जाएगा, ये 14 गुणित क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। और ये यहां पर देखिए आपका उत्तर कितना हो जाएगा, यहां पर 2 से हम कटा देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 7। अब आपका उत्तर कितना आ गया है, 7 गुणित 15 हो गया है। ठीक है, अब 15 गुणित 7 करेंगे, 15 पंचे 75, 15 6 90 और 15 सत्ते 105। तो ये 105 जो है ना, इतने जो संख्या आ रहा है वो कब आ रहा है, जब हमने 1 से लेकर 3 तक को जोड़ा है। ठीक है, इनको भी जोड़ दिए हैं, जबकि मोदक चढ़ाना कितने दिन से प्रारंभ करता है, चतुर्थी तिथि से। तो इतने को आपको माइनस कर देना है, तो 3 2 5 और 1 6, अर्थात इसमें आप 6 को माइनस कर देंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा 99। यहां पर तो हमारा उत्तर आ गया, लेकिन अगर हम डायरेक्ट उत्तर निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं। एक उत्तर आ गया है कि उनको 99 मोदक चढ़ाए गए हैं 11 दिन तक। ठीक है, और चतुर्थी तिथि से प्रारंभ किया जा रहा है भाई, और चतुर्थी तिथि से 4 मोदक उनको चढ़ाया जा रहा है। एक मेथड तो यह हो गया। दूसरा, आपको डायरेक्ट अगर इसको निकालना चाहे 4 5 और आखिरी डिजिट कौन सा है 14 है, तो यहां पर हमारे कुल कितने अंक हैं 11, तो इनका योग का सूत्र होता है। हमने अभी इसको 1 से लेकर के क्या कर दिए थे 14 तक निकाल दिए थे, जिसमें हमने 1 2 3 को जोड़ दिए थे। अब हम क्या करेंगे 1 2 3 को नहीं जोड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल अंक अब यहां पर 11 है और प्रथम अंक हमारे पास 4 है, अंतिम अंक हमारे पास कितना है 14 है, और हमें 2 से तो डिवाइड करना ही करना है, नियम तो हमेशा यही रहेगा। ये हो जाएगा 11 गुणित, आपको क्या करना है 14 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, बटे 2 करेंगे, कटा देंगे, यहां पर आ जाएगा 9। अब आपको क्या करना है, अगला 11 गुणित 9 को डायरेक्ट गुना कर देंगे, तो 11 ने कितना हो गया 99। ये देखिए इसमें उत्तर डायरेक्ट आ गया, अर्थात चतुर्थी तिथि से इस प्रकार 11वें दिन तक इस प्रकार हिंदी महीने के आधार पर, हिंदी महीने की तिथि के आधार पर उनको मोदक चढ़ाया गया होगा। तो कुल कितने मोदक चढ़ाए गए 99। हमने 2 तरीके बताए हैं, ऐसे और भी बहुत सारे गणित के जो पहेली आप बना सकते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। तो निश्चित रूप से वीडियो छोटा है, लेकिन गणेश चतुर्थी के लिए खास वीडियो है, तो आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।